विष्णु ने स्वयं को पत्थर के रूप में क्यों स्थापित किया? क्या तिरुपति बालाजी की मूर्ति वास्तव में जीवित है? और क्यों दुनिया भर से करोड़ों लोग हर साल इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं? आज की इस वीडियो में हम तिरुपति बालाजी से जुड़े उन रहस्यों को जानेंगे जिन्होंने सदियों से लोगों को आश्चर्य में डाल रखा है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी रहस्य शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। जय श्री बालाजी। तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश के तिरुमला पर्वत पर स्थित है। यह भारत के सबसे प्रसिद्ध और सबसे अधिक दर्शन किए जाने वाले मंदिरों में से एक है। यह मंदिर भगवान विष्णु के वेंकटेश्वर स्वरूप को समर्पित है। लेकिन प्रश्न यह है कि भगवान विष्णु यहाँ कैसे आए? पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि भृगु ने यह जानने का निश्चय किया कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सबसे महान कौन है। सबसे पहले वे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सृष्टि के कार्यों में व्यस्त थे। भृगु ऋषि को लगा कि ब्रह्मा जी ने उनका उचित सम्मान नहीं किया। इसके बाद वे कैलाश पहुंचे। वहां भगवान शिव माता पार्वती के साथ विराजमान थे। भृगु ऋषि को लगा कि शिव जी ने भी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। अंत में वे वैकुंठ पहुंचे, जहां भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। भृगु ऋषि ने क्रोध में आकर भगवान विष्णु की छाती पर पैर मार दिया, लेकिन भगवान विष्णु क्रोधित नहीं हुए। उन्होंने तुरंत भृगु ऋषि के चरण पकड़ ली और कहा, ऋषिवर, आपके चरणों में कहीं चोट तो नहीं लगी? यही विनम्रता भगवान विष्णु की महानता थी। लेकिन माता लक्ष्मी यह अपमान सहन नहीं कर सकी। वे वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर चली गईं। भगवान विष्णु भी माता लक्ष्मी की खोज में पृथ्वी पर आ गए। पृथ्वी पर आकर भगवान विष्णु ने श्रीनिवास का रूप धारण किया। वे तिरुमला पर्वत के घने जंगलों में रहने लगे। समय बीतता गया। एक दिन उनकी मुलाकात राजकुमारी पद्मावती से हुई। राजकुमारी पद्मावती अत्यंत सुंदर, विनम्र और धर्मपरायण थीं। पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। कुछ समय बाद दोनों का विवाह निश्चित हुआ। विवाह बहुत भव्य था। कथा के अनुसार विवाह के लिए भगवान श्रीनिवास ने धन के देवता कुबेर से ऋण लिया था। मान्यता है कि आज भी भक्त जो दान करते हैं वह उसी दिव्य ऋण को चुकाने का प्रतीक है। अब सबसे बड़ा प्रश्न, भगवान विष्णु पत्थर क्यों बने? कहा जाता है कि कलयुग में मानवता के कल्याण के लिए भगवान विष्णु ने स्वयं को शिला रूप में स्थापित कर लिया, ताकि हर युग और हर पीढ़ी के लोग उनके दर्शन कर सकें। यही शिला आज तिरुपति बालाजी के रूप में पूजी जाती है। तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़े कई रहस्य भी बताए जाते हैं। कहा जाता है कि बालाजी की मूर्ति के बाल कभी नहीं उलझते। वे हमेशा मुलायम बने रहते हैं। कुछ लोग इसे चमत्कार मानते हैं। एक मान्यता यह भी है कि मूर्ति का तापमान सामान्य पत्थर जैसा नहीं होता। कई भक्त दावा करते हैं कि उन्हें मूर्ति से दिव्य ऊर्जा का अनुभव होता है। हालांकि इन बातों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन करोड़ों लोगों की आस्था इन्हें विशेष बनाती है। तिरुपति बालाजी मंदिर का प्रसाद भी दुनिया भर में प्रसिद्ध है, विशेष रूप से तिरुपति लड्डू। हर दिन लाखों लड्डू तैयार किए जाते हैं। भक्त इसे भगवान का आशीर्वाद मानकर ग्रहण करते हैं। मंदिर में बाल दान करने की परंपरा भी बहुत प्रसिद्ध है। हजारों श्रद्धालु अपने बाल भगवान को अर्पित करते हैं। यह अहंकार त्यागने और पूर्ण समर्पण का प्रतीक माना जाता है। तिरुमला की 7 पहाड़ियों का भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि ये सातों पहाड़ियां शेषनाग के 7 फनों का प्रतीक हैं और भगवान वेंकटेश्वर इन्हीं पहाड़ियों पर विराजमान हैं। आज हर वर्ष करोड़ों श्रद्धालु तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए आते हैं। कई लोग पैदल यात्रा करते हैं, कई लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और कई लोग मनोकामना पूरी होने पर दोबारा दर्शन करने आते हैं। आस्था, भक्ति और विश्वास